अमेरिका ईरान युद्ध में घोषणा हो गई है, ऐतिहासिक तारीख आ गई है, वो जश्न की घड़ी आ गई है। इजराइल हाथ मलते मलते रह गया है। अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, खास तौर पर ईरान की तरफ से, ईरान के सरकारी टेलीविजन की तरफ से घोषणा कर दी गई है और ईरान में जो आला कमान है उनकी तरफ से भी कहा गया है, पुष्टि की गई है। बाकायदा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान की तरफ से कई ट्वीट किए गए, मैं आपको बताऊंगा। यानी अब दोनों देशों के बीच में आखिरकार जो इतने लंबे समय से जंग चली आ रही थी, अब वो खत्म होने के लिए जा रही है। 19 जून वो तारीख, वो ऐतिहासिक तारीख, वो घड़ी आ चुकी है जब दोनों देश ऐतिहासिक एक बड़ा सीज फायर नहीं बल्कि एक स्थायी तौर पर युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए, आज का जो दिन है और जो ये खबर है, कायदे से दुनिया भर में भारत और ईरान की बात नहीं है। दुनिया भर में जहां पर भी, जिस भी जगह पर, जिस भी कोने में, जिस भी छोर पर अमन पसंद लोग होंगे, आज उनके घर में खीर बन रही होगी, सेवैयां बन रही होंगी। और जो भी कट्टर और लोगों की लाशें देख करके जिनको मजा आता है, जो लाशों को नोचने वाले गिद्ध हैं, वो आज नमक का कटोरा अपने हाथ में लेकर के बैठे होंगे कि किसी तरीके से हम इनकी खीर में, इनकी सेवैयों में हम नमक डाल दें। और इजराइल वो नमक का कटोरा आज भी लेकर के बैठा हुआ होगा। और इसीलिए 4 दिन का समय दिया है ईरान ने कि अगर जो कुछ इनके नापाक इरादे हैं वो सामने आ जाएं। क्योंकि अगर चोरी चुपके भाग करके किसी तरीके से अगर डील करें और उसके बाद में 4 दिन बाद में हमला करें, उससे अच्छा ये है कि पहले तारीख दे दो, अनाउंसमेंट कर दो। ईरान की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के अंदर दोनों देश, दोनों मुल्क वो साइन करेंगे। बाकायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से ट्वीट आ गया है। और ये इसलिए 4 दिन का समय दिया है कि जो नमक का कटोरा हाथ में लेकर के इजराइल घूम रहा है, तो पूरी कोशिशें कर ले इजराइल अपनी, और अमेरिका अपनी ताकत दिखाए कि वो इजराइल को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है। क्योंकि डील करना और उसके बाद में 4 दिन बाद में फिर से युद्ध शुरू करना, उससे अच्छा ये है कि पहले तारीख दे दो, 4 दिन का इनको समय भी दे दो। अगर किसी प्रकार से कोई हमला नहीं हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और अगर हमला हुआ तो फिर डील कैंसिल। यही इस वक्त में जो है वो सबसे बड़ी खबर है। और जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, जब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है अंदर से मैं भी भावुक हूं। और दुनिया ने कितना कुछ नुकसान झेला, इसका आकलन तो हम करेंगे ही। और जिस तरीके से जब सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो उसके बाद में जब पानी उतरता है, तब पता चलता है कि साहब कहाँ कहाँ पर कितना कितना नुकसान जो है ये तबाही छोड़ करके गई है। तब उसके निशान दिखाई देते हैं। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल डील की बात है। और इस वक्त में तेहरान में, लेबनान में जश्न दिखाई दे रहा है। और तेहरान और लेबनान के अंदर जश्न इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने बहुत झेला है। याद करिए, तेहरान के अंदर तेल की बारिश की गई थी और सिर्फ एक माचिस की देर थी और पूरा तेहरान जल करके राख हो जाता। याद करिए किस तरीके से उन छोटे छोटे बच्चों ने, उन माँ बाप ने कैसे वो दिन काटे होंगे कि किसी तरीके से बारिश हो जाए और ये जो तेल हवा में इस वक्त में है वो नीचे आ जाए, जमीन पर आ जाए। और उसके बाद में ये भी हुआ कि जब हवा चली, तेज हवा चली, तो उसकी राख वो भारत तक आई और उसके आगे तक चली गई। हवाई जहाज वो रोकने पड़े थे। तो काफी कुछ जो है वो इस जंग के दौरान झेला है। मैं काफी भावुक हो रहा हूं, जाहिर सी बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुल्क ने अपना सर्वोच्च नेता खो दिया, उसके बाद में भी अगर वो मुल्क टिका रहा, तो उस मुल्क की ताकत का वाकई अमेरिका को, इजराइल को अंदाजा नहीं था। और इसीलिए जंग जो है वो यहां तक आ गई। अब क्या कहा है ट्रंप ने, मैं आपको आज के अपडेट बताता हूं। जाहिर सी बात है इस पर बहुत लंबी बात होगी कि कैसे इजराइल की और अमेरिका की
सनक की वजह से 9 करोड़ लोगों को, ईरानियों को झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने केवल झेला नहीं बल्कि दिन में तारे दिखा दिए सारे अरब मुल्कों को, इजराइल को और अमेरिका को। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बाबू क्या कह रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ में समझौता अब पूरा हो गया है। वहीं ईरान ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका के साथ में कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद में दोनों देशों ने एक डील यानी एमओयू को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने को मंजूरी दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दुनिया के जहाजों, अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ट्रंप बाबू, अब आप कह रहे हैं, दरअसल आप नहीं कह रहे हैं, अंदर से आप इतना रो गए कि आपको पता चला कि साहब नहीं, मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। अगर आपको इसका 1% भी एहसास होता कि क्या हो सकता है और ईरान क्या कर सकता है और कैसे ईरान आपको हॉर्मुज को बंद करके आपको नाको चने चबवा देगा, आप ईरान की तरफ मुंह करके नहीं सोते। लेकिन मोसाद और इजराइल ने जो आपके कान भरे और उसके बाद में अमेरिका में जो इजराइल की लॉबी बैठी हुई है, उन्होंने आपको एक रोड मैप दिखाया कि ये कुछ घंटों का मामला है और उसके बाद में राजा होंगे हम इस पूरी दुनिया के। राजा तो छोड़िए, आपकी भिखारी जैसी हालत बना दी। आपको डील के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति वो पाकिस्तान में आए डील करने के लिए। सोचिए आप। ट्रंप ने ट्वीट किया बाकायदा और इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ट्रंप ने लिखा है कि यह शानदार डील पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा लेकर के आएगी। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे आने से पहले सभी नाकाम रहे। इलाके के नेताओं को पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें असली शांति दिलाने में मदद कर सकता है। शुक्रवार को डील पर साइन होने के बाद में स्ट्रेट के खुलने और बारूदी सुरंगें हटाने के काम के साथ में इलाके और दुनिया के लिए दोनों तरफ से फिर से तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बीमारी से ग्रसित है जिसको कहते हैं कि आत्ममुग्ध होना, और ये आत्ममुग्ध की 100वीं सीढ़ी पर जाकर के बैठे हुए हैं। ये आदमी से आप ये उम्मीद बिल्कुल मत करिए कि अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को स्वीकार कर ले। ये अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि पहली बार इस पूरे इलाके को ऐसा जो है वो एक राष्ट्रपति मिला है जिसने पूरे इलाके में शांति स्थापित की है। शांति नहीं साहब, मार मार करके आपको जो है कचुम्बर निकाल दिया और आप किसी तरीके से यहां से अपना बचा कुचा कचरा लेकर के भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप शांति स्थापित करके जा रहे हैं। आप कान पकड़वा करके दंड बैठक लगवाने वाले काम कर रहे थे। आपको तो ईरान जाने दे रहा है, लेकिन 14 पॉइंट्स मैंने कल भी आपको इस पर विस्तार से बताया था कि ईरान की संपत्ति वो भी खोली जाएगी। जो फ्रीज एसेट्स है ईरान के वो छोड़ेंगे, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और हॉर्मुज पर ईरान जो है वो अब टैक्स भी वसूल करेगा। मसूद पेजेस्कियान क्या कह रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने 2-3 ट्वीट्स किए, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। पहला ट्वीट उन्होंने किया जिसमें वो कहते हैं कि हम किसी भी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हम स्वयं को ईरानी राष्ट्र और उसकी वैध मांगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह मानते हैं। निश्चित रूप से जब हम जनता की बात करते हैं तो हमारा मतलब ईरान की पूरी जनता से है, न कि विशेष गुट या समूह से। ये अभी भी ईरान के अंदर एक की बात कर रहे हैं कि ईरान में एकता होगी और ईरान की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान में कहीं इस युद्ध के दौरान कहीं कुछ भी विद्रोह नहीं दिखाई दिया, विरोध नहीं दिखाई दिया, और इसीलिए कह रहे हैं कि हम किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। जो जनता की जो मांग है, जनता जो चाहती है वही होगा, और ये पूरे ईरान के लिए होगा। आगे उन्होंने लिखा कि सरकार देश की रक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात फोर्स का समर्थन करना उसका अपना कर्तव्य मानती है। उन लड़ाकों से अडिग रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती
जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि उनकी जरूरतें, सुविधाओं और उनका समर्थन को नजरअंदाज किया जा रहा हो। यानी अब इस बात को आप समझिए, दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान वो ये कह रहे हैं कि भाई जो लड़ाके हैं हमारे, जाहिर सी बात है जो लड़ाके हैं या जो एक उग्र तबका है वो ये मानता है कि नहीं, हम इन पर जो है अमेरिका के ऊपर और हमला करेंगे। लेकिन किसी तरीके से उनको भी शांत करने की, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी भी और नुकसान करना चाहते हैं उन लोगों को भी जो है हम कह रहे हैं कि उनके लिए भी हमारा पूरा समर्थन है, उनको भी हम साथ मानते हैं। इस तरह की बात जो उनकी तरफ से कही गई है। इसके बाद में आगे वो कह रहे हैं कि यह अफसोस की बात है कि जो लोग राष्ट्रीय हितों और देश की गरिमा और रक्षा के मकसद से आधिकारिक मिशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उन्हें देशद्रोह या गद्दारी जैसे आरोपों का सामना करना पड़ता है। आलोचना समाज का स्वभाव अधिकार है, लेकिन कानूनी तौर पर सौंपे गए मिशन को पूरा करने वालों को बर्बाद करना निष्पक्षता व मर्दानगी से बहुत दूर है। यानी अब एक बड़े होने के नाते वो ईरान में किस तरीके से शांति स्थापित हो और ईरान के लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और ईरान के लोग वो एक दूसरे के साथ में खड़े हों, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और कोई किसी को कटु वचन ना कहे, सब एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, वो इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान के अंदर एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक तबका ऐसा था और वो बहुत बड़ी संख्या में था जो ये चाहता था कि भाई हम कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, लेकिन अपनी एक भी शर्त पर हम पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें उन पर लचीला रुख अपनाना पड़ता है, लेकिन एक तबका जो जाहिर सी बात है जो जंग लगातार लड़ रहा है वो ये चाहता है कि अब हम चाहे मर जाएं चाहे मार दें, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अभी भी जो 14 मांगे मैं आपको बताने जा रहा हूं वहां पर ईरान की ही बड़ी जीत है, लेकिन कुछ चीजों पर लचीला आपको होना पड़ता है। और यही बात, यही मैसेज वो कन्वे करने की कोशिश जो है वो मसूद पेजेस्कियान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने उन जाबाजों को गद्दार कहना या उन जाबाजों के प्रति गुस्सा रखना वो मर्दानगी नहीं है। सबका हौसला अफजाई कीजिए, सबके साथ खड़ा होइए, ये जो उनकी तरफ से कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूं जो MOU साइन हो रहा है और उसमें 14 पॉइंट्स वो क्या क्या है। सबसे पहले, ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध बंद रहेगा। दूसरा, अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा की गारंटी भी देगा। होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाविकों को हटाया जाएगा, यानी जो नाकेबंदी है उसको हटाया जाएगा। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां वो खत्म की जाएगी। 30 दिनों के भीतर समुद्र व्यापार पहले की तरह से बहाल किया जाएगा। और 7वां पॉइंट, होर्मुज स्ट्रेट दोबारा से खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमेरिकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास के इलाकों से सैन्य मौजूदगी कम करेगा। और 13वां पॉइंट है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अपने कमिटमेंट को दोहराएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर बातचीत होगी। और 14वां पॉइंट है, 60 दिनों की आखिरी बातचीत होगी और जिसमें परमाणु युद्ध, परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत और युद्ध के बाद में पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। अभी कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि युद्ध विराम हो रहा है, स्थायी तौर पर युद्ध विराम हो रहा है और उसके बाद में 60 दिनों की लंबी बातचीत होगी और उसमें आगे काफ़ी कुछ और बात होंगी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, और कैसे जो है वो ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको कैसे दोबारा से बिल्डअप किया जाए, इसको लेकर के बात होगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई आप दोबारा से युद्ध नहीं शुरू करेंगे, इसकी गारंटी आप देंगे। इजराइल की गारंटी भी अमेरिका ही देगा और यह भी कहा गया है कि भाई
जो पैसा हमारा फ्रीज है वो पैसा, आधा पैसा तुरंत आप देंगे और आधा पैसा जो बच जाएगा वो 60 दिनों के अंदर आप छोड़ देंगे। इसके अलावा विदेशों में फंसा ईरान का 24 अरब डॉलर का फ्रीज फंड, जैसे चीन में, भारत में, दक्षिण कोरिया में, जापान में और दूसरे बैंकों में जो है उसको छोड़ा जाएगा। और ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि पहले फ्रीज फंड वो जारी किया जाए, नौसैनिक नाकेबंदी हटे और फिर 60 दिन की बातचीत का दौर जो है शुरू होगा। अमेरिका कह रहा है कि पहले ईरान शर्तें पूरी करे और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पैसा भी जारी होता रहेगा। ईरान का पैसा कैसे फ्रीज हुआ था उसको जरा समझिए, वो टाइमलाइन देखिए आप। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद में अमेरिका ने अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति फ्रीज कर दी थी। 1980 के अंदर बंधक संकट के दौरान कुछ रकम समझौते के तहत जारी हुई थी। 1995 में अमेरिका ने ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर बड़े प्रतिबंध लगाए थे। 2012 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए और विदेशी बैंकों में ईरान की तेल कमाई फंसनी शुरू हो गई। 2015 में परमाणु समझौता JCPOA के बाद में कुछ फंड जारी हुए और कुछ प्रतिबंधों में ढील मिली। 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला और अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगा दिए और अब 2026 के अंदर अमेरिका ईरान समझौते में करीब 24 अरब डॉलर के फ्रीज फंड का मुद्दा बड़ी शर्तों में शामिल किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो है पूरा मसौदा है और उम्मीद करनी चाहिए कि आपके और हमारे घरों में खीर बने, सेवैयाँ बने और हम सब प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाएं, खीर खाएं, सेवैयाँ खाएं। और जो नमक वाले आदमी हैं, जो नमक का कटोरा लेकर के हाथ में खड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा नमक एक बार जरा अपने आप को लगा करके देखें और महसूस करें उसका टेस्ट कि आप दुनिया को क्या देने जा रहे हैं। आप कितने कड़वे, कितने खट्टे हो चुके हैं, जरा महसूस तो करिए। शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, बहुत सुखद खबर है और उम्मीद करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी नापाक साजिश वो अब ना हो और ये डील फाइनल हो ही जाए और इस पर हस्ताक्षर हो जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।